बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 1.5 का सवाल नंबर 5 और 6 हल करेंगे। चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। सवाल नंबर 5 है, 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार बरदार ट्रक में ए और बी किस्म के मखसूस वजन के बॉक्स रखे गए हैं। एक ट्रक में क्या रखे गया है? 10 टन के ए और बी किस्म के मखसूस वजन के बॉक्स रखे गए हैं। अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। कब पूरी होती है? 150 बॉक्स और है तो 100 बॉक्स रखे तो 1 टन पूरी हो जाती है। अगर एक किस्म के 260 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 बॉक्स की जरूरत होती है। कब होती है? जब 260 एक किस्म के 260 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। पूरी होने के लिए कितने होते हैं? बी किस्म के 40 बॉक्स की क्या होती है? जरूरत होती है। तो हर किस्म के बॉक्स का वजन मालूम कीजिए। मतलब ए किस्म के और बी किस्म के बॉक्स का हमको क्या करना है? वजन मालूम करना है। सबसे पहले आप जितना हो सके सवाल अच्छे से समझकर पढ़िए, फिर इसे हल कीजिए। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे? फर्ज कीजिए या फर्ज किया, फर्ज कीजिए या फिर लिख सकते हैं आप फर्ज किया। क्या फर्ज किया? ए किस्म के, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया? ए और बी दिया। अगर एग्जाम में पी और क्यू भी दे दिया तो आप पी और क्यू भी लिख सकते हैं। वैसा तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ भी लिया तो घबराइएगा मत। सेम सवाल रहते, सिर्फ है तो सवाल सेम रहता, वहाँ पर सिर्फ ए बी दिए हुआ रह सकता, या 10 टन की जगह 20 टन दिए हुआ रहेंगे। बस इस तरह से ही सवाल रहेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए किस्म के, हम फर्ज कर रहे हैं एक किस्म के एक संदूक का वजन कितने? एक संदूक का वजन x टन है और b किस्म के एक संदूक का वजन y टन है। एक किस्म के एक संदूक का वजन को हमने x फर्ज करे और बी किस्म के संदूक का वजन हमको क्या फर्ज करे? y फर्ज करे। हमको लास्ट में सवाल पूछा हर किस्म के एक बॉक्स का वजन मालूम कीजिए। मतलब ए और बी किस्म के बॉक्स का हमको वजन मालूम करना है, इसलिए हमने एक किस्म के संदूक का वजन x टन रखे और ए बी किस्म के संदूक का वजन क्या रखे? y रखे। अब सवाल में क्या दिया हुआ है? 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बारदार। अच्छा ये हो गया। यहाँ से अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश कितनी होती है? 10 टन होती है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ए किस्म के एक किस्म के 150 संदूकों का वजन क्या दिए हुए हैं? अगर एक किस्म के 150 बॉक्स, तो हमने यहाँ लिखे एक किस्म के 150 संदूकों का वजन कितना दिया था? 150 दिया था। और हमने एक किस्म के बॉक्स के संदूक को क्या फर्ज करते हैं? x। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 150 x टन लिखेंगे। उसी तरह से हम क्या लिखेंगे? बी किस्म के 100 संदूकों का भी वजन सवाल में दिए हुआ है। बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो बी किस्म के भी लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बी किस्म के 100 संदूकों का वजन क्या लिखेंगे यहाँ पर? 100x। यहाँ पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम y लिखेंगे। 100
y लिखेंगे, क्योंकि हमने बी किस्म के बॉक्स को क्या फर्ज करे, y फर्ज करे, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 100y, 100y। अब पहली शर्त के मुताबिक पहली शर्त क्या है, पहली शर्त के मुताबिक अगर ए किस्म के 50 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश कितनी होती है, 10 टन पूरी हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक की एक मिसाल है। ए किस्म के बॉक्स कितने हैं, 150 है। ए किस्म के बॉक्स को हमने क्या फर्ज करे, एक्स फर्ज करे, तो हम यहाँ पहली शर्त के मुताबिक यहाँ लिखेंगे 150 एक्स लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और बी किस्म के 100 बॉक्स रखे तो बी किस्म के बॉक्स 100 रखे तो बी किस्म के बॉक्स कितने रख रहे, 100 रख रहे। अब बी को हमने क्या फर्ज करे, वाई, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 100 वाई। और रखे तो ट्रक की गुंजाइश टन पूरी हो जाती है, तो हम 10 टन दिए हुआ है, तो मतलब पूरी ये दोनों कितनी हो जाती है, 10 टन पूरी हो जाती है। मतलब ये दोनों रखे तो दोनों रखने के बाद कितनी आती है, 10 टन। इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे जमा, हम मसावत क्या लिखेंगे, ए। जमा हम इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों रखने पर उसने क्या कहा, दोनों बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है मतलब दोनों मिलाने पर 10 टन पूरी हो जाती है, तो मिलाना मतलब क्या आ जाएगा, जमा आ जाएगा। तो अब ये हो गया पहली शर्त के मुताबिक। अब उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, इसी तरह से दूसरी शर्त के मुताबिक, तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरी शर्त के मुताबिक। पहली शर्त के मुताबिक अब लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है, अगर एक किस्म के 260 बॉक्स एक किस्म के 260 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। पूरी होने के लिए क्या होता है, बी किस्म के 40 बॉक्स की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। बी किस्म के बॉक्स को कितनी होती है, 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो हर किस्म के बॉक्स का वजन मालूम करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर एक किस्म के 260 बॉक्स है, एक किस्म के कितने हैं, 260 बॉक्स है, तो हम एक किस्म के 260 ए मतलब क्या हो जाएगा, एक्स। फिर उसमें क्या दिए हुए हैं, रखे तो ट्रक की गुंजाइश कितनी है, 10 टन क्या होती है, पूरी हो जाती है। कब पूरी हो जाती है, बी किस्म के 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। जब हम 260 में 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है तब वो क्या हो जाता है, 10 टन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, बी किस्म के मतलब ये 40 हुआ है। और उसने सवाल में ही बोला हुआ है कि अगर एक किस्म के 260 बॉक्स रखे तो ट्रक की गुंजाइश कितनी होती है, 10 टन पूरी हो जाती है। तो बी किस्म के बॉक्स 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। जब कब हो जाती है, जब बी किस्म के 40 बॉक्स की जरूरत होती है, मतलब जब 40 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे। इसको हम क्या देंगे, हम मसावत 2 देंगे। हम मसावत, अब हमने क्या करे, सवाल पढ़कर क्या करे, पूरा पहले फर्स्ट कर दिए, एक्स फर्स्ट करे, ए को, बी को क्या करे, वाई। फिर ए और बी का लिए तो ये क्या हो गया, 50 एक्स, ए हो गया 100 वाई। फिर पहली शर्त के मुताबिक हमारे पास मसावत क्या है, 150 एक जमा 100 वाई मसावी है 10, ये मसावत एक मिल गई। दूसरी शर्त के मुताबिक हमें क्या मिल गई, दूसरी मसावत मिल गई। दूसरी मसावत क्या है, 260 एक जमा 40 वाई मसावी है 10, ये हमें क्या मिल गई, मसावत 2 मिल गया। मसावत 1 और 2 को गौर से देखिए कि मसावत 1 और 2 आपस में कट हो सकती है क्या, यहाँ 150 एक्स है, यहाँ 260 एक्स है, नहीं कट होते। यहाँ 100 वाई है, यहाँ 40 वाई, ये भी कट नहीं होती। अगर इसे ज़रब देंगे तो हम क्या हो जाएंगी, मसावत बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएंगी और तो हमें कट करने के लिए क्या हो जाएंगी, प्रॉब्लम हो जाएंगी। इस वजह से हम मसावत 1 को पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 150 है, यहाँ 100 वाई है और यहाँ 10 है, इसलिए हम मसावत 1 को क्या करेंगे, सबसे पहले 10 से तकसीम करेंगे। उसी तरह से आप दूसरी शर्त के मतलब जो दूसरी मसावत है हम उसे भी हम क्या कर सकते हैं, 10 से तकसीम कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले 10 से मसावत 1 को क्या करेंगे, 10 से तकसीम करेंगे और बाद में देखेंगे कि मसावत 2 उसका क्या हो सकती है, सेम आ सकती है क्या नहीं, क्या वो आपस से कट हो सकती है या नहीं। तो इसलिए हम सबसे पहले मसावत 1 को क्या करेंगे, 10 से तकसीम करने पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसावत 1 को एज इट इज़ लिखेंगे। तो मसावत 1 क्या है हमारे पास, 150 एक्स, हम मसावत 1 को एज इट इज़ लिख दे रहे हैं, 150 एक्स जमा 100 वाई मसावी है 10। ये क्या है, मसावत 10, ये मसावत क्या है, 1 है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, तरफ़ैन को 10 से तकसीम करने पर क्या लिखेंगे, तरफ़ैन को
10 से तक़सीम करने पर, या आप डायरेक्ट लिखना चाहते लिख सकते हैं यहाँ पर मसावात ए को 10 से तक़सीम करने पर। हम क्या कर रहे हैं, तरफ़ैन को 10 से तक़सीम का मतलब इस मसावत को तक़सीम कर रहे हैं, तो हम पहले एज इट इज़ मसावत लिखेंगे 150x जमा 100y मसावी है 10, और हर एक के बटे में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। 10 एका 10, 10 एका 10, 15 है, 10 एका 10, तो 5 बजे, तो 5 इसको लगे, 5 6 तो 0 को लगे, कितने बन गए, 50 बन गए, तो 10 पंजे कितना हो गए, 50। ये फिर आप 0 0 कट कर दिए, तो 15 जाते, कितना आ गया यहाँ 15x जमा, यहाँ क्या है 10 है, 10 एका 10, 10 दा है 100, 100y बच गया, सॉरी 10 एका 10, 10 दा है 100, जवाब क्या है 10, 10 एका 10, 10 एका 10, तो हमें मसावत क्या मिल गई, 15x जमा 10y मसावी है 1। अब इस मसावत का हम क्या देंगे, मसावत 3 नाम देंगे। अब ये मसावत कौन सी होगी, हमने मसावत 1 को हल करे थे, हमें मसावत क्या मिल गई, 3 मिल गई। हमारे पास मसावत 2 क्या है, मसावत 2 है हमारे पास 260x जमा 40y मसावी है 10। यहाँ पर क्या है 40 है, लेकिन यहाँ हमारे पास मसावत 3 क्या मिल गई, हमें मसावत 3 मिल गई, हमें यहाँ पर 10y मिल गई, यहाँ पर 10 आ गया, वहाँ कितना है 40 है। तो अगर हम इसको 4 से मसावत 3 को 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 40 आए, तो हमारे पास मसावत हल हो जाएंगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मसावत 3 को 4 से ज़र्ब करने पर, तो सबसे पहले हम मसावत 3 को एज इट इज़ लिखेंगे। मसावत 3 है हमारे पास 15x जमा 10y मसावी है 1। ये मसावत 3 को हमने एज इट इज़ लिखे, और किससे ज़रब दे रहे हैं हम, 4 से ज़रब दे रहे। तो 4 को 15 जाए या 15 चौक, 15 चौक कितना होता है 60। अगर 15 का पढ़ा याद नहीं ना तो 4 का पढ़ा 5 तक पढ़ो। 4 पंजे कितना होता है 20, 20 का सिफर, हासिल के 2, 4 का 4 और हासिल 2 मिला कितना हो गया 6। तो कितना हो गया 15 चौक 60, x का x जमा के जमा 4 दाहे कितना हो गया 40y मसावी 4 को 1 से ज़रब दिए तो कितना हो गया 4 एका 4। तो इस मसावत का हम मसावत कितना नाम देंगे, मसावत 4। अब मसावत क्या कीजिए, मसावत 2 और 4 को गौर से देखिए। तो हमारे पास मसावत 2 क्या है, मसावत 2 है हमारे पास 260x जमा 40y मसावी है 10। यहाँ पर क्या आ गया 40y, और मसावत 3 में भी क्या है 40y है। तो हम मसावत 2 और 4 की क्या कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40 मसावत 2 में क्या है जमा के 40y है, मसावत 4 में भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है जमा के 40y है। तो मसावत 2 और 4 की क्या करेंगे हम, तफरीक करने पर। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 2 और मसावत 4 की तफरीक करने पर। तो मसावत 2 क्या है हमारे पास, मसावत 2 को हम क्या करेंगे, पहले एज इट इज़ लिख देंगे। तो मसावत 2 है हमारे पास 260x जमा 40y मसावी है 10। ये मसावत क्या है हमारे पास 2 है। मसावत 4 क्या है हमारे पास, ये एज इट इज़ ये मसावत लिखेंगे 60x जमा 40y मसावी है 4। इस तरह से हमने मसावत 2 और 4 को क्या करें, लिख लिए। अब मसावत 2 और 4 को लिखने के बाद हमने मसावत 2 और 4 की तफरीक क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर क्या आया था हमारे पास जमा के 40 आया था मसावत 2, और उसी तरह मसावत 4 में भी क्या आ गया था हमारे पास जमा के 40y आ गया था। इस वजह से हमने क्या करें, मसावत यहाँ पर भी जमा के 40y है, यहाँ पर भी जमा के 40y है। इस वजह से मसावत 2 और 4 की हमने क्या करे, तफरीक करें, क्योंकि दोनों भी जमा जमा है इसलिए तफरीक करें। तो अब तफरीक करने पर 260x में से 60x गए तो कितने बचेंगे,
260 में से 60 गए तो कितने बचेंगे, 200 बचेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 200x। अच्छा, ये जमा के 60 थे, लेकिन हमने तफरीक कर तो जमा मनफी क्या हो गया, मनफी हो गया, मतलब वो क्या हो गया, मनफी के 60 हो गए। अब उसी तरह ये जमा मनफी है तो जमा मनफी क्या हो गया, मनफी, मतलब ये जमा मनफी के 40 है और ये जमा तो जमा के 40 है, मनफी के 40 है, क्या हो गया, कट हो गया। मसावी के मसाई कट हो गया, जीरो आता, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जमा के 4 और ये मनफी, जमा मनफी क्या हो गया, मनफी हो गया, मतलब ये क्या हो गया, मनफी के 4 हो गए। तो 10 में से 4 गए तो जवाब कितना आ गया हमारे पास, 6। अब हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, 200x मसावी है 6, ये मिल गया। अब हमारे पास क्या है, ये 200 है, ये 200 को x के पास से हटाने के लिए हम मसावत की ये साइड भेजेंगे, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं तरफैन को 200 से तकसीम करने पर, तो ये 200 कट हो जाएगा और 6 बटे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, हमको पता है 200 और x के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे x मसावी है 6 और ये 200x के दरमियान ज़रब की अलामत है, मतलब 200 मसावी को साइड गया तो क्या हो जाता, बटे में हो जाता। तो हम इसे यहाँ क्या करेंगे, बटे में लिख दी। तो हमें क्या मालूम हो गया, x मसावी 6 बटे 200। अच्छा, 6 कौन से पहाड़े में आता, 2 के पहाड़े में आता, और 200 भी कौन से पहाड़े में से कट हो सकता है, 2 के पहाड़े से कट हो सकता है, इसलिए हम 2 के पहाड़े से इसे कट करेंगे। 2 1 2, 2 3 4, 2 तिया कितने होते, 6, तो 2 तिया कितने हो गए, 6। तो हमारे पास जॉब के आगे ऊपर 3, फिर हम ये 2 को कट करेंगे तो 2 1 2, 0 0, मतलब ये कितना हो गया, 100। तो हमारे पास जॉब क्या मिल गया, x मसावी है 3 बटे 100। तो हम यहाँ लिखेंगे x मसावी है 3 बटे 100, ऊपर 3 बचा, नीचे क्या आते 100, तो x मसावी है 3 बटे 100। अब x मसावी 3 बटे 100 को हम क्या करेंगे, मसावत को किसी में भी रखेंगे, मसावत 1 2 3 4 मसावत है, आप जिसमें रखना चाहे उसमें रख सकते हैं। मसावत 3 क्या है, हमारे पास छोटी है, इसलिए आप मसावत 3 में x की वैल्यू रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, आप जो मसावत में रखना चाहे रखिए, आपको वही आंसर मिलेगा। तो x मसावी है 3 बटे 100 को मसावत 3 में रखने पर, उससे पहले आप क्या कीजिए, मसावत 1 को हमने किस तरह कट करे, मसावत 3 किस तरह आ गई, फिर उसके बाद मसावत 3 को हमने 4 से ज़रब करे तो हमें मसावत 4 किस तरह आ गई, अच्छे से समझ लीजिए। फिर मसावत 2 और 4 की हमने तफरीक करे तो हमारे पास क्या आ गया, 200 मसावी 6 आ गया, 200x मसावी 6 आ गया। फिर x मालूम करे तो x की वैल्यू हमारे पास 3 बटे 100 आ गई। फिर हमें मालूम हो गया x मसावी 3 बटे 100 को हम किसी मसावत 3 में रख रहे हैं, आप रखे ना चाहे तो 1 2 3 4 में से कोई भी एक मसावत में रखिए, आंसर वही आ जाएगा, सिर्फ आपको उसको अच्छे से हल करना होगा। तो हमें बस x मसावी है 3 बटे 100 को मसावत 3 में रखे, हम मसावत 3 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मसावत 3 क्या है, वहाँ पर हमारे पास अभी फिल वक्त वो छोटी मसावत है, इस वास्ते रख रहे क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है, इस वास्ते। चलिए मसावत 3 में हम x की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हम मसावत 3 को क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। तो हम मसावत 3 क्या है हमारे पास, उसे हम एज इट इज़ लिखें। मसावत 3 है हमारे पास 15x जमा 10y मसावी है a। ये मसावत क्या है, 3 है। मसावत 3 में हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं। तो 15 के 15, 15 और x के दरमियान क्या है, ज़रब के अलावा, तो 15 के 15 ज़रब x की वैल्यू कितनी भी रखी है हमने, 3 बटे 100। तो x की वैल्यू क्या मालूम होगी हमें, 3 बटे 100, 3 बटे 100, फिर जमा 10y के 10y। हमें x की वैल्यू मालूम हो गई, अब हमें किसकी वैल्यू मालूम करना है, y की वैल्यू मालूम करना है। तो ये 15 ज़रब 3 बटे 100, तो 15 तिया कितने होते हैं, 15 तिया होते हैं 45। ये आप 5 के टेबल से इसे कट करना चाहे तो यहाँ पर कट कर भी कर सकते हैं। तो 15 तिया कितने होते हैं, 45। अगर 15 का पहाड़ याद देना, 3 को 5 से ज़रब करो, 3 पंजे कितने होते हैं 15, 15 के 5, हासिल का 1, 3 का 3 और हासिल का 1 मुनादिब कितना हो गया 4। तो कितना हो गया, 15 तिया 45 बटे 100 जमा 10y मसावी है a। अब हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर क्या है 45 बटे 100, ये 45 बटे 100 मसावी की वो साइड चले गए तो क्या हो जाएंगे, मनफी में हो जाएंगे। तो 10y की 10y मसावी की मसावी, 1 का 1, और ये जमा की क्या ये है 45 बटे 100 है, तो मसावी की ये साइड क्या हो जाएगा, मनफी में हो जाएगा। तो ये 45 बटे 100।
और याद रखिए, आप समझेंगे कि ये मसावी की ये साइड है तो मसावी की वो साइड वो ज़रब में चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, ज़रब में नहीं है, ये इस वक्त यहाँ पर क्या है, जमा की इस साइड है, ये जमा में है। इस वास्ते ये पूरी इक्वेशन जो 45/100 है, मसावी की वो साइड क्या हो जाएंगी, मनफी में चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, 10y के 10y क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, 10y के 10y मसावी 100 को 1 से ज़रब देंगे, ये क्योंकि यहाँ 1 के बटे में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो तिरछा ज़रब होता है यहाँ पे, तो 100 को 1 से ज़रब देंगे, फिर 1 को 45 ज़रब देंगे, फिर 100 को 1 से ज़रब, तो 100 1 का क्या हो जाएगा, 100 मनफी का मनफी, 1 को 45 ज़रब देंगे तो 45 1 का 45, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 1 का 100। अब 100 में से 45 गए तो कितने बचते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 10y के 10y मसावी के मसावी, 100 में से 45 गए तो कितने बचते हैं, 55 बचते हैं। तो 100 में से 45 गए तो कितने बच गए, 55। अगर मनफी करना, इस तरह से मनफी करना नहीं आता तो आप साइड में 100/100 लिखकर भी कट कर सकते हैं। तो 100 में से 45 गए तो कितने बच गए, 55। 100 बड़ा है, जमा का है, इसलिए जमा के 55 बटे कितना आ गया, 100। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10y है मसावी 55/100 जवाब आया हमारे पास, लेकिन यहाँ 10 है, 10 और y के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, इसे हम इसे क्या करेंगे, कट करने के बाद, आप डायरेक्ट कट करना चाहे तो भी कट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे ज़रब में है तो मसावी को साइड क्या हो जाएगा, वो ज़रब में चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y के y मसावी के मसावी 55 के 55 बटे 100 के 100, 10 और y के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, तो ये 10 मसावी के साइड आगे क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 10। अब ये 10 को और 55 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, कट तो हम करेंगे नहीं अभी, क्योंकि ये क्या आ गया, 55 के 55 और 100 ज़रब 10, तो 100 को 10 से ज़रब दे दिए तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो हमें y मालूम हो गया, y क्या मालूम हो गया हमें, 55/1000। अगर 55/1000 तो आ गया हमारे पास, इसे हम और भी अशारिया में जवाब लेकर आ सकते हैं। तो 55 को 1000 से दो, या 1000 को क्या करेंगे, हम 1000 को 55 से तकसीम करेंगे, 1000 के टेबल में 1000 ही सबसे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसे अशारिया के जरिए हल करते हैं। चलिए आपको इसे साइड में रफ वर्क करके दिखाते हैं। 55 बटे कितना है, 100 है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिस तरह हमने बचपन में करते थे बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, तफरीक करेंगे। ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, 55, और यहाँ क्या लिखेंगे, 1000। इस तरह से हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। ये 1055। अच्छा, अब 1000 के पहाड़े में ही क्या होता है, 1000 आता है, 1000 1 का 1000 होता है, हमारे पास 55 है, तो हम यहाँ क्या करें, 0 लगा दिए, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ता है, ऊपर 0 अशारिया लिखना पड़ता। 1000 के पहाड़े में 1000 है, लेकिन हमारे पास क्या है, 550 है, ये कट नहीं होता, तो हम यहाँ क्या करेंगे, और एक 0 लगेंगे, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, और एक 0। अब यहाँ कितने बन गई है, 5500 बन गया। अब 1000 से बड़ा बन गया ये, सबसे पहले हमने क्या किया था, 55 था, 55 को हमने 1 0 लगाया, तो हमने ऊपर भी 1 0 और अशारे लगा दी। जब हमने दूसरा 0 लगाया तो हमने ऊपर भी 1 0 ले ली। अब यहाँ क्या हो गया, 1000, 1000 के पहाड़े में 55 आती के 5500 आती के नहीं देखना है हमको। तो 1000 1 1000, 1000 2 नहीं 2000, 1000 3 3000, 1000 4 4000, 1000 पंजे कितना होता है, 5000। तो हम लिखेंगे 1000 पंजे 5000, तो पंजे के ऊपर लिखेंगे 5 और 5000 के 5000। तो अब ये 5 में से 5 गए तो कितना बचा, 0, फिर ये 5 के 5, 0 का 0, 0 का 0। अब 1000 के बारे में 500 तो आते नहीं, तो हम और एक 0 लगेंगे, तब हम यहाँ और एक 0 नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 0 है, इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं। तो 1000 पंजे कितना होता है, 5000, डायरेक्ट हम लिख देंगे 5000। तो हम ये यहाँ लिखेंगे 5000 मनफी 0 0 0 5। इस तरह से हमारे पास जवाब क्या मिल जाएगा, 0.0555। तो हम यहाँ लिखेंगे y मसावी है 0.055 टन बोल के भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टन मालूम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास y की, लेकिन हमने इसी तरह से हमको x की भी कीमत मालूम करना है, जो हमने नहीं करी। चलिए हम वो भी हल करते हैं।
3/100। तो अब हम क्या करेंगे, 3/100 है तो इसे तकसीम करना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ अंदर 3 लिखेंगे और बाहर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब 100 के पहाड़े में 3 तो नहीं आते, 100 का 100 ही होता, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, तो यहाँ पर भी लगेंगे 0 पॉइंट ले लेंगे। जब हम यहाँ पर 100 के पहाड़े में 30 भी नहीं आता है तो हम यहाँ और एक 0 लगेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, और एक 0 लगेंगे। अब 100 के पहाड़े में 300 आता है, 100 का 100, 100 दूनी 200, 100 तिया कितने होते हैं, 300, तो 100 तिया 300, तो ऊपर लिखेंगे 3, मनफी का मनफी, ये मनफी लिखेंगे, मनफी करेंगे ना हम यहाँ पर, तो 0 0 3 में 3 कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास x की कीमत और क्या आ गई, 0.03 टन। तो x की वैल्यू हम इतना भी लिखे काफ़ी है, ये भी लिखे तो चलता। अब दोनों में से जो कीमत लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगर दोनों भी लिखे तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमने क्या करें, मसावात x हल करने के बाद हमें x की कीमत मालूम करें। x की कीमत हमारे पास 0.03 टन आ गई, और y की क्या आ गई हमारे पास, बाद में हमने मसावात 3 में हमने जो x की कीमत रखे, तो x की कीमत रखने के बाद हमें y की वैल्यू मिल गई। y की कीमत हमें मिल गई 55/1000। 55/1000 को हमने कट करे तो y मसावी है 0.055 टन हमको कीमत मिल गई। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एक किस्म के संदूक का वजन हमने क्या फर्ज करे थे, x फर्ज करे थे। और बी किस्म के एक संदूक का वजन क्या फर्ज करे थे, हमने y फर्ज करे थे। तो हम उसकी कीमतें लिखते हैं। तो हम यहाँ पर जॉब में क्या लिखेंगे, एक किस्म के एक संदूक का वजन हमने क्या फर्ज करते हैं, x फर्ज करते हैं। तो x कीमत हमारे पास क्या आ गई, 3/100 टन है, ये थी। लेकिन हमने इसको हल करे तो क्या मिल गया हमें, 0.03 टन ये मिल गई। एक किस्म के एक संदूक का वजन हमें 3/100 टन मिला था। तो हमने इसको फिर हल करे तो हर छोटा करे तो क्या मिल गया, 0.03 टन। अब इसी तरह से हम बी लिखेंगे, बी किस्म के एक संदूक का वजन, एक संदूक का वजन कितना है, 55/1000 टन है। तो हमारे पास y को उसको हल करते 55/1000 को, तो क्या जवाब मिल गया हमें, 0.055 टन है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे फिर से ये वीडियो को रिपीट से देखिए, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात और याद रखिए, 0.003 टन मतलब क्या रहता है, उसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना रहा तो 1000 से ज़रब दे देना पड़ता। जब आप किलोग्राम को 1000 से ज़रब दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर 0.03 को आप 1000 से ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 किलोग्राम हो जाएगा। और 0.055 टन को आप क्या करें, 1000 से ज़रब दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 55 किलोग्राम हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 6 भी हल कर लेते हैं। मशक़ी सेट 1.5 का सवाल नंबर 6 है। माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र करने के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए और बाकी फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया। बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है और हवाई जहाज़ की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हों तो माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र किया, ये हमें मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है, माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र किया, ये हमें मालूम करना है। सवाल में पहले क्या दिया हुआ है वो हम देखेंगे, और क्या फ़र्ज़ हम कर सकते हैं वो हम फ़र्ज़ करेंगे। सबसे पहले सवाल देखिए, सवाल को हम अच्छे से पढ़िए आप, जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आता जब तक आप जवाब हल नहीं कर पाएंगे। सवाल है हमारे पास, माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र करने के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए और बाकी फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया। माजिद ने जब 19 किलोमीटर सफ़र के दौरान कुछ फासला तय करे तो उन्होंने क्या करे थे
ये बस के जरिए और बाकी फासला किसके जरिए करते हैं, हवाई जहाज के जरिए पूरा किया। तो सबसे पहले हम जब हल लिखेंगे तो हल लिखेंगे हम, फर्ज कीजिए कि माजिद ने बस के जरिए x किलोमीटर सफर अदा किया और जहाज के जरिए y किलोमीटर फासला तय किया। इस तरह से हम लिखेंगे। फिर उसमें आगे क्या दिया हुआ है, बस की औसत रफ्तार, बस की औसत रफ्तार कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर फी घंटा है। और हवाई जहाज की औसत रफ्तार कितनी है, 700 किलोमीटर फी घंटा है। अगर इस सफर के लिए 5 घंटे लगे हों तो माजिद ने बस के जरिए कितने किलोमीटर सफर अदा किया, ये हमें मालूम करना है। चलिए हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फर्ज कीजिए, ये फर्ज किया लिख सकते हैं। फर्ज कीजिए कि क्या है यहाँ पर, माजिद ने बस के जरिए x किलोमीटर फासला तय किया और माजिद ने जहाज के जरिए y किलोमीटर फासला तय किया। जो हमने सवाल में था, फासला सफ़र के दौरान जो बस के ज़रिए और बाकी फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया था, हमने बस के ज़रिए के लिए क्या फ़र्ज़ करे, x फ़र्ज़ करे, और हवाई जहाज़ के ज़रिए क्या लिए, y फ़र्ज़ करे। इस तरह से हमने क्या करे, x और y फ़र्ज़ करे, ये x और ये क्या फ़र्ज़ करे, y फ़र्ज़ करे। फिर हमें क्या मालूम करना है, बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर घंटा है। वक्त की क्या है, बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है। घंटा मतलब हमारे पास ज़ाब्ता है, वक्त मसावी है फासला बटे रफ्तार। तो हम यहाँ लिखेंगे ज़ाब्ता है वक्त मसावी फासला बटे रफ्तार फासला बटे रफ्तार। अब वक्त मतलब फासला बटे रफ्तार, ये हमारे पास ज़ाब्ता है। आपने 8 या 9 में ये ज़ाब्ता पढ़ा होगा। अब बस के ज़रिए सफ़र करने पर लगने वाला वक्त कितना था हमारे पास, 60 घंटे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बस के ज़रिए सफ़र करने पर लगने वाला वक्त मसावी है। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल में बस की औसत रफ्तार कितनी थी, 60 किलोमीटर फी घंटा है। किसकी, बस की औसत रफ्तार मतलब 60। तो रफ्तार मतलब कितना आ जाएंगे, ये रफ्तार। हमने फासला किसको फर्ज कर रहे थे, बस का फासला क्या है, x है, तो हम ये इसी फीतना लेंगे, तो ये x आ गया बटे क्या, बटे और ये रफ्तार कितनी बोला उसने, 60। तो x बटे 60 किलोमीटर दिया, तो 60, और ये क्या आ जाएगा, घंटे। यहाँ लिखेंगे हम घंटे। उसी तरह से हम यहाँ क्या लिखेंगे, जहाज़ के ज़रिए सफ़र करने पर लगने वाला वक्त। हम यहाँ लिखेंगे जहाज़ के ज़रिए सफ़र करने पर लगने वाला वक्त। सवाल में ही दिया हुआ है हवाई जहाज़ के ज़रिए। अब हवाई जहाज़ लिखिए या जहाज़ के ज़रिए। औसत रफ्तार कितनी दिया है, 700 किलोमीटर फी घंटा दिए हुआ है। तो हमने क्या करें, जहाज़ को क्या फ़र्ज़ करे थे, y फ़र्ज़ करे थे, इसलिए y रफ्तार कितनी दिया उसने, 700 दिया। तो 700
किलोमीटर घंटे, इसमें क्या दिया, घंटा दिया, अपने घंटे लिखे, सिर्फ इतना है। फिर हम दी हुई शर्त के मुताबिक लिखेंगे, सबसे पहले दी हुई शर्त के मुताबिक, सबसे पहले जो शर्त दी हुई है वो है माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र करने के दौरान कुछ फासला बस के ज़रिए और बाकी फासला हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरा किया। इसमें कह रहा है कि माजिद ने जो 19 किलोमीटर सफ़र अदा किया वो बस के ज़रिए और जहाज़ के ज़रिए पूरा अदा किया। तो एक्स के हमने क्या करे थे, बस के ज़रिए जो सफ़र अदा किया उसको क्या फ़र्ज़ करे थे, एक्स, और जहाज़ के ज़रिए जो सफ़र अदा करे थे उसको क्या फ़र्ज़ करे थे, वाई। पूरा किया, पूरा मतलब क्या आ जाएंगे, जमा, दोनों मिलाकर कितना हो रहा बोला, वो 19 किलोमीटर हो रहा। तो ये 19 के 1900, 1900 के 1900। तो हम इस मसावत के क्या दाम देंगे, मसावत। अब उसी तरह से मसावत 2 भी आ जाएंगे। दूसरी मसावत क्या आ जाएंगे हमारे पास, बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर घंटा है और हवाई जहाज़ की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा है। ये हमको अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हों तो जब 60 किलोमीटर लगे और कितने लगे, 700 किलोमीटर फी घंटा लगा, तो सफ़र के लिए 5 घंटे लगे, तो माजिद ने क्या करा, बस को कितना उसको टाइम लगा, ये हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी, या फिर दी हुई शर्त के मुताबिक भी लिख सकते हैं। पहली शर्त, दूसरी शर्त के मुताबिक, सबसे पहले कहते हैं बस की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर तो हमने क्या लिखे थे, x बटे 60, तो हम लिख देंगे x बटे 60। फिर क्या दिया था, जहाज़ की औसत रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा दिया, तो 700 किलोमीटर फी घंटे को हमने यहाँ पर भी सपोज करते थे, वहाँ पर y बटे 700। ये दोनों सफ़र उसने कितने, अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हों तो, ये सफ़र अदा करने के लिए 5 घंटे लगे हों तो यहाँ क्या आ जाएगा, जमा, 5 घंटे लगे हों तो उसने, माजिद ने बस के ज़रिए कितना सफ़र अदा किया, ये हमको मालूम करना है। इसलिए हम इसे मसावत को क्या नाम देंगे, मसावत 2। अब ये मसावत 1 और 2 है। मसावत 1 और 2 को गौर से देखिए, क्या यहाँ पर कट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बटे में 60 है, यहाँ क्या है 700 है, इस वास्ते ये कट नहीं होता। तो हमें ये कट करने के वास्ते हम क्या करेंगे, पहले इसे हल करेंगे। चलिए मसावत 2 को हम क्या करते हैं, पहले हल कर लेते हैं। मसावत 2 क्या है, x बटे 60 जमा y बटे 700 मसावी 5। इस तरह से मसावत 2 है। अब इस तरह की मसावत है तो हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। किसे, बटे में 60 है तो 60 से तकसीम करते हैं, 70 पूरे करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब एक जैसा ऊपर आया तो हम क्या करते हैं, बटे में तकसीम कर लेते हैं। लेकिन या फिर हम क्या करते हैं, ज़रब कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आसानी से कट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, कट होने की प्रॉब्लम होती रहेंगी। इस वास्ते हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 को 700 से क्या करेंगे, ज़रब देंगे। 60 को 700 से ज़रब दो, या फिर आप 60 और 700 को दोनों को एक साथ भी ज़रब दे सकते। तो हम 700 को 60 से ज़रब देकर बताएंगे कि नंबर कितना आता। तो हम इधर रफ में कर रहे हैं 760 दोनों को ज़रब कर, 0 0 0 0 0 0 0 0 सत्ते 0 जमा की जमा, 6 0 0 6 0 0 और 6 सत्ते 42, ये 42। अब जमा करेंगे 0 0 0 0 0 0 2 और ये 4, कितना हो गया, 42,000 आ गया। तो हम क्या करेंगे, मसावत 2 को क्या करेंगे, 42 से क्या करेंगे, 42,000 से ज़रब करने पर। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 2 को 42,000 से ज़रब करने पर, हम 42,000 से क्या करें, ज़रब करें, हर एक को देंगे। तो ये 42,000 ज़रब, सबसे पहले क्या है, x बटे 60, तो x बटे 60, फिर जमा के जमा, फिर 42,000 लिखेंगे हम, ज़रब क्या लिखेंगे, y बटे 700, y बटे 700 मसावी 5 ज़रब 42,000। इस तरह से हम लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये 42,000 60 से अब क्या करेंगे, बटे में है तो इसे कट करेंगे, तो 0 0 कट,
छः छः छत्तीस, छः सत्ते 42, छः सत्ते कितना होता है 42, 7 और ये दो जीरो का जीरो है जी, यानी कितना बचा 700x जमा। फिर ये दो जीरो कट, 7 का 7, 7 छिके 42, जीरो का जीरो वाई के वाई, तो कितना बन गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 700x जमा 60y मसावी 500 को 42 से जब देंगे तो 5 सिफर सिफर, 5 सिफर सिफर, 5 सिफर है 5 को 3 अब जीरो जरब दो तो 3 अब क्या हो जाएंगे जीरो नहीं है, 5 दो नहीं कितना था 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 5 चौक 20, 20 और हासिल का 1 मिला दिए कितना हो जाता 21, तो कितना आ गया हमारे पास। अब हमारे पास अच्छा ये मसावत कितनी आ गई हमारे पास, मसावत 3, मसावत 3 मिल गई हमको। 700x जमा 60y मसावी है 21, 2,10,000 आ गई, मसावत 3 आ गई। अब मसावत 3 आ गई तो मसावत 3 को भी हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो किससे कट करेंगे कि वो आसानी से क्या हो जाना, कट हो जाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 700 है, यहाँ 60 है और यहाँ क्या है 2100 है, तो हम मसावत को क्या कर सकते हैं 10 से भी कट कर सकते हैं। हम मसावत 3 को क्या कर सकते हैं 10 से 20 से भी कट कर सकते हैं। आप पहले कट करना चाहे तो 10 से कट कीजिए, फिर जो मसावत मिलेंगे उसको मसावत 2 से तकसीम कीजिए, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट क्या करेंगे मसावत 3 को क्या करेंगे 20 से तकसीम करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 3 को 20 से तकसीम करने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम 700/20 x जमा 60y/20 मसावी है 2,10,020। अब इसे हम क्या करेंगे कट करेंगे, तो ये ज़ीरो कट, इसी तरीका बता रहे आपको। 2 का 2, 2 तिया कितने हो गए 6, एक बचा तो ये होंगे 10, 2 पंजे 10, कितना आ गया 35x, तो हम यहाँ लिख देंगे 35x जमा 0 कट, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 3y मसावी के मसावी 0 और ये 0 कट, 2 का 2, 2 दाहे, अच्छा 2 का 2, 10 बचे 2 पंजे 10, 2 अदद एक साथ ले तो 0 लगेंगे 2 पंजे 10 और ये 2 0 के 0 एज इट इज, तो कितना आ गया 10,500। अब इस मसावत का हम नाम देंगे मसावत 4, तो अब मसावत हमें कितनी मिल गई 4। अब मसावत कितने को देखेंगे हम, मसावत 1 को और 4 को, तो मसावत 1 क्या है हमारे पास, मसावत 1 है, मसावत 1 है हमारे पास x जमा y मसावी है 1900, मसावत 1 है। मसावत और मसावत 2 क्या है 35x, मसावत 4 है 35x जमा 3y मसावी है 10,500। यहाँ 3 है y है, लेकिन मसावत 1 में 3y है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे मसावत 1 को 3 से ज़रब करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 1 को 3 से ज़रब करने पर, मसावत 1 को हमने क्या करे एज इट इज लिख दिया, मसावत 1 को हम किससे ज़रब कर रहे हैं 3 से, और क्यों ज़रब कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3y, मसावत 1 में 3y नहीं है, इस वास्ते हम क्या कर रहे हैं, ये मसावत 1 है, यहाँ पर 35 है या 3 है, यहाँ पर है कि मसावत 1 में नहीं है, यहाँ 3y लाना है, इस वास्ते हम क्या करें मसावत 1 को क्या कर रहे हैं 3 से ज़रब दे रहे हैं, 3 से क्या कर रहे हैं ज़रब दे, तो 3 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा 3x का 3x जमा ये 3 से y ज़रब देंगे 3 का 3 और y के y मसावी की मसावी 3 को 0 से ज़रब देंगे 3 0 0 3 0 0 3 ना है 27 27 के 7 हासिल के 2 3 का 3 और हासिल के 2 मिला कितने हो जाएंगे 5, यानी हमारे पास क्या मसावत क्या मिल गई हमें 3x जमा 3y मसावी है 57। इस मसावत का हम क्या नाम देंगे मसावत 5। अब मसावत 4 और 5 को गौर से देखिए, मसावत 4 में क्या है यहाँ जमा के 3y है, मसावत 5 में भी क्या है जमा के 3y, ये जमा के बाद 3y जमा के 3y कट होते कब होते जब हम मसावत 4 और 5 की क्या करते हैं तफरीक करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 4 और 5 की तफरीक
करने पर, या आप लिख सकते हैं मनफी करने पर। तो मसावत 4 हम एज इट इज लिखेंगे। मसावत 4 क्या है हमारे पास? 35x जमा 3y मसावी है 10,500। और मसावत 5 क्या है हमारे पास? 3x जमा 3y मसावी है 5700, 5,700। ये मसावत 5। और दोनों की क्या कर रहे हैं? मसावत 4 और 5 की क्या कर रहे हैं? तफरीक कर रहे हैं। मसावत 3 यहाँ क्या है? जमा के 3x है तो जमा मनफी, मनफी मतलब ये मनफी के 3x हो गया। तो 35 में से 3x गए तो कितने x बच गए? 32x बच गए। 5 में से 3 गए 2 और 3 के 3, और ये कितना है? 32 है। जमा मनफी, मनफी तो जमा मनफी, जमा के 3x 3y क्या हो गए? मनफी के 3y। तो जमा के 3y मनफी के 3y क्या हो जाएंगे? कट, मसावी के मसावी। अब 10,500 में से 57,000 गए तो कितने बचे? तो 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0। ये कितने बन गए? इधर आ गए, ये 10 बोले थे 9, तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 7 गए तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ लिखेंगे हम 8। और 9 में से 5 गए तो कितने बचे? 4। तो कितना जवाब आया हमारे पास? 4,800। अगर आप चाहे तो इस तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो हम करके दिखाते हैं आपको एक बार। 10,500 और ये 5,700। हम मनफी गए 0 में 0 गए 0, 0 में 0 गए 0। 5 में 7 नहीं जाते तो बाजू वाले से लिखेंगे। बाजू भी 0 है तो ये बाजू, ये पूरा कितना है? 10 है। तो ये इधर से चले गया तो यहाँ कितने बचे? 9। ये कितने बन गए? 15। 15 में से 7 गए तो 15 में से 7 गए तो कितने बचे? 8। और 9 में से 5 गए तो कितने बचे? 4। तो हमें क्या मिल गया? 32x मसावी है 48। तो हम यहाँ लिखेंगे हमें क्या मिल गया? 32x मसावी है 4,800। तो 32 और x के दरमियान क्या है? ज़रब की अलामत। तो हम लिखेंगे x मसावी है 4,800 बटे 32। ज़रब में है तो मसावी की साइड क्या हो गया? बटे में आ गया। 32 कौन से पहाड़े में आता है? आप 32 के उसमें क्या करते हैं? 32 के पहाड़े से भी इसे कट कर सकते हैं। हम इसे क्या करेंगे? 8 के पहाड़े से कट करेंगे, या आप करना चाहे तो 2 के पहाड़े से कट कर सकते हैं, 4 के पहाड़े से भी और 8 के, क्योंकि 32 और 48 8 के पहाड़े में आता। 2 के पहाड़े से कट होता है और 4 के पहाड़े से भी कट हो जाता। तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32। 8 चौक कितने होते हैं? 32। तो चौक के चौक 8 चौक 32। 8 पंजा 8 6 के 48, 2 0 कितने बचा? 600 बटे 4। फिर 600 बटे 4 को भी हम 4 के पहाड़े से कट कर सकते हैं। 4 एका 4, 4 एका 4, यहाँ 6 है, 4 एका 4, 2 बचते थे तो ये 2 लग गए, तो ये 4 पंजे 20, 0 का 0। तो हमें x कितना मिल गया? x मसावी है 150 मिल गया। कितना मिल गया? 150। हमें किसकी कीमत मालूम करना थी? माजिद ने क्या कर रहे थे? माजिद ने बस के जरिए कितना सफ़र अदा किया, ये हमको मालूम करा। तो माजिद ने बस के जरिए 150 किलोमीटर फासला तय किया। क्योंकि हमने है तो माजिद ने कितने सफ़र अदा किया, ये हमने क्या फर्ज करे थे? x की। बस के जरिए कितना सफ़र अदा किया, ये हमने x फर्ज करे थे। और जहाज़ के जरिए जो अदा किया, सफ़र अदा किया, उसे क्या फर्ज करे थे? y फर्ज करे थे। तो अब हम यहाँ जवाब में लिखेंगे, तो जवाब में हम लिखेंगे माजिद ने बस के जरिए 150 किलोमीटर सफ़र अदा किया। सबसे पहले हमने क्या करते हैं? फर्ज कीजिए माजिद ने बस के जरिए x किलोमीटर सफ़र अदा किया और माजिद ने जहाज़ के जरिए y किलोमीटर सफ़र अदा किया। फिर वक्त मसावी फासला बटे रफ्तार का हमने ज़ाब्ता लिखे। फिर लिखे बस के जरिए सफ़र करने पर लगने वाला वक्त। वक्त को हमने क्या करे? फासले को हमने x फर्ज करे थे इसलिए x, और रफ्तार की कितना लिखे थे? रफ्तार 60 किलोमीटर इसलिए 7 और घंटे लिए। जहाज़ के जरिए सफ़र करने पर लगने वाला वक्त क्या था? हमने पहले बस जहाज़ के लिए जरिए फासला अदा किया तो वो y फर्ज करे थे इसलिए y लिखे और बटे में 700 रफ्तार के लिखे थे। तो इस दी हुई शर्त के मुताबिक हमने x जमा y मसावी 1900, क्योंकि सवाल में दिया हुआ था बस के जरिए और जहाज़ के जरिए फासला पूरा किया 1900 किलोमीटर, इसलिए x जमा y मसावी 1900। और दूसरी शर्त के मुताबिक उसमें क्या था? x बटे क्या दिया था? औसत बस का औसत रफ्तार 60 किलोमीटर घंटा
और जहाज का औसत रफ्तार कितना दिया हुआ था, 700 किलोमीटर फी घंटा। तो ये x बटे 700 कितने घंटे में अदा किया, 5 किलोमीटर 5 घंटे में सफर अदा किया, ये लिखी थी, इसलिए हमने 5। तो हमने मसावत 2 को क्या करें, मसावत 2 को हमने क्या करें, एज इट इज लिखने के बाद फिर मसावत 2 को हमने क्या करें, ये 4200 कहाँ से आया बोलेंगे हम, 4200 कैसे कट करें, तो हमने 60 को 700 से ज़रब दिए, 700 को 60 से ज़रब देने पर हमारे पास कितना मिल गया, 42,000 मिल गया। इसलिए हमने मसावत 2 को 42,000 से ज़रब करने पर, तो हमने 42 की जो मसावत जो 2 है उसको क्या करें, 42 से ज़रब दिए, तो 42 ज़रब देने पर हमें मसा मिल के 701 जमा 60 वाई मसावी है 2,10,000। तो मसावत 3 को हमने क्या करे, 20 से तकसीम करे, 20 से तकसीम करने पर हमें मिल गई 35 एक जमा 3 वाई मसावी है 10,500। फिर मसावत 1 को हमने क्या करे, 3 से ज़रब करे, मसावत 3 को इसलिए 3 से ज़रब करे क्योंकि मसावत 4 में जो है ना, यहाँ क्या है 3 वाई है, लेकिन मसावत 1 में 3 वाई थी कि वहाँ पर नहीं थे, इसलिए हमने क्या करा 3 से ज़रब करे क्योंकि वो आसानी से कट हो जाना। तो हमने मसावत 1 एज इट इज़ लिखे, उसको 3 से ज़रब दिए, तो हमारे पास आ गया 3 1 जमा 3 वाई मसावी है 5,700। फिर हमने मसावत 4 और 5 को ध्यान से देखने के बाद हमें मालूम हुआ कि मसावत 4 और 5 की तफरीक करने पर मसावत वाई जो है उसमें जो वाई है वो कट हो जाएगा, तो हमें क्या हो जाएंगी, एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएंगी। इस वास्ते हमने मसावत 4 और 5 लिखे, दोनों की है तो क्या करें, तफरीक करें। तफरीक इसलिए करें क्योंकि दोनों भी क्या है, जमा है। तो हमने तफरीक करने पर हमें मिल गया था बस 32x मसावी 4,800, 4,800 बटे 32x क्या थे, ज़रब में थे, तो मसावी की साइड क्या आ गया, बटे में आ गया। तो 4,800 को 32 से तकसीम करे तो हमारे पास x की कीमत आ गई 1500। और हमें सवाल में ही बोला हुआ था कि माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र अदा किया, तो हमको हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट करे थे, माजिद ने बस के ज़रिए x किलोमीटर सफ़र अदा किया। x हमें मालूम हो गया, इसलिए हमको क्या है, y की कीमत मालूम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ सवाल में नहीं पूछा हुआ है कि जहाज़ के ज़रिए कितना सफ़र अदा किया, तो इस वास्ते हम वाई मालूम नहीं करेंगे। और यहाँ अगर एग्ज़ाम में आपको वाई मालूम करने के लिए कहा, जहाज़ का भी ज़रिए जहाज़ का भी वक्त पूछा, तो अभी तो यही कीमत है जो हमने अभी मालूम करे, एक्स की जो भी कीमत देंगी वो वाई में एक मसावत में रख दीजिए, वाई की कीमत मालूम हो जाएंगी। तो हमने लास्ट में जवाब लिखे, माजिद ने बस के ज़रिए 150 किलोमीटर फ़ी घंटा फासला तय किया। इस तरह से हमने क्या करे, सवाल है तो मश्क सेट 1.5 का सवाल नंबर 6 भी हमने क्या करे, हल कर लिए। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मश्क़ी सेट 1.5 भी आज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई इस वीडियो में। अगर आपको मजमूई सवालात एक हल करना है या मजमूई सवालात एक में से आपको कोई सवाल हल करने में परेशानी हो रही है, तो आप हमके कमेंट कर ज़रूर बताइएंगे। आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, मजमूई सवालात एक के लिए हम हल करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मजमूई सवालात एक में जो है, इसमें कुछ सवाल नंबर 2 आपको यहाँ कीमतें दी हुई है, आपको इसे हल करना है। जो हमने है तो ग्राफ पेपर बनाए थे, उसी में एक सवाल था, हल कर सॉल्व करे आधा आधा करना था, वही सवाल उसी तरह से ये भी हल करना है। दर्जे हमजा मसावे तरसीमी तरीके से हल कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको हल करके क्या करना है, तरसीम बनाना है। 1 2 3 4 जो हमने वैल्यू रखे थे और ग्राफ पेपर बनाए थे, वो ग्राफ पेपर बनाए। यहाँ पर दिया है मुरब्बा खालिबों की कीमत जो हमने मालूम करे थे 1.3 में, वही इसी तरह से हमें मुरब्बा खालिब भी मालूम करना है। आपको बहुत अच्छी तरह से ये भी सवालात हल करने आते हैं। उम्मीद है आप इसे ज़रूर हल करेंगे। फिर सवाल नंबर 5 है, दर्जे हमजा मदा ग्रामर के तरीके से हल कीजिए। ये तरीका ग्रामर के तरीके से हल करना है। अगर ये भी सवाल में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर पेज नंबर और सवाल नंबर भी आप कमेंट कर बताइएगा ज़रूर कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। सवाल नंबर 6 हमजा मसावाते हल कीजिए। इसमें आपको एक्स और वाई की कीमत मालूम करना है। सवाल नंबर 7 में है 2 हिंसी का दर्जे इबारती सवालत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके आप इसे भी हल कीजिए। मजमूई सवालात के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।